बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज भी मैं रोज़ाना की तरह आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। ये सभी टिप्स ही आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इन टिप्स से आपको पैसों की भी बचत होगी और आपके बहुत से मुश्किल काम भी आसान हो जाएंगे। और फिर आप सोचेंगे कि काश ये टिप्स हमें पहले से ही मालूम होते और हम इनसे फायदा उठा लेते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम ज़ाया किए। नाज़रीन, ये टिप मेरी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक मोबाइल फोन का खाली डिब्बा। इसको हम डेकोरेट करेंगे। तो इस डिब्बे को डेकोरेट करने के लिए मैंने लिया है एक शाइनिंग वाला पेपर। इसको हम इसके बराबर काट लेंगे और फिर इससे सारे डब्बे को डेकोरेट करेंगे। ये मैंने गोल्डन कलर का पेपर लिया है। अगर आप किसी और कलर में लेना चाहें तो अपनी पसंद का कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास तो वैसे ही ये घर में पड़े थे, इसलिए मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। तो हमने डब्बे के बराबर के शाइनिंग वाले पीस काट लिए हैं। अब हम इनको डब्बे पर लगाएंगे। एक डब्बा मैं आपको डेकोरेट करके दिखा देती हूँ, फिर इसी तरह से आपने दूसरे डब्बे को भी डेकोरेट करना है। ये बहुत जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी होगा। इसमें आप बहुत सी चीजों को रख सकेंगे और मोबाइल के डब्बे वैसे भी बहुत मजबूत होते हैं। तो हमने हर तरफ से डब्बे को डेकोरेट कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरे डब्बे को भी डेकोरेट करेंगे और इनके अंदर भी हम सादा पेपर से इसको नीट करेंगे। तो हमने दोनों डब्बों को अंदर बाहर से डेकोरेट कर लिया है। अब हम इनको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे एक प्लास्टिक की खाली बोतल। इसको हम ऊपर से काट लेंगे छुरी को गर्म करके। इस तरह की प्लास्टिक की खाली बोतलें ज्यादातर हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आप इनका इस्तेमाल इस तरीके से भी कर सकते हैं अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। हमने बोतल को कट कर लिया है। अब हम इनके किनारों को कैंची से काट कर सीधा करेंगे। कैंची से बोतल बहुत आसानी से कट हो जाती है। तो हमने बोतल के किनारों को कट कर लिया है। अब हम इस पर भी शाइनिंग वाला पेपर लगाएंगे ताकि ये भी खूबसूरत लगे। तो हमने बोतल पर भी शाइनिंग वाला पेपर लगा लिया है। अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे एक गत्ता जिन पर ये सारी चीजें आसानी से आ जाएं। ये मैंने पहले से ही काट कर रखे थे। इस पर भी हम शाइनिंग वाला पेपर लगाएंगे। आप इनको अपने हिसाब से काट कर अपने पसंद का पेपर लगाएं। तो ये देखिए, हमने इन गत्तों पर शाइनिंग वाला पेपर लगा लिया है। अब हम इन तमाम चीजों को आपस में जोड़कर एक खूबसूरत सा स्टैंड बनाएंगे। चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने ये सारी बेकार चीजों को इस्तेमाल किया है, जिन चीजों को हम ज्यादातर बास्केट में फेंकते हैं। मोबाइल का डिब्बा भी हम मोबाइल निकालने के बाद ऐसे ही रख देते हैं, जो पड़ा रहने के बाद फट कर बास्केट में जाता है। ये डिब्बा भी बेकार पड़ा हुआ था, इसको मैंने इस्तेमाल में ले लिया है। अगर आपके भी घर में इस तरह की बहुत सी बेकार चीजें पड़ी हैं तो उनको किसी न किसी काम में लाएं। तो ये देखिए, हमने खूबसूरती से डब्बों को गत्ते पर लगा लिया है। अब हम बोतल को भी गत्ते पर लगाएंगे। तो ये देखिए, हमारा जबरदस्त सा स्टैंड बनकर रेडी हो चुका है। अब आप इसमें जो मर्जी चीजें रखें, इनमें रखी हुई चीजें बहुत खूबसूरत लगेंगी। अगर आप इनमें अपने मेकअप वगैरह की चीजें रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगी। आप भी लाजमी एक बार इस तरह से बेकार चीजों के इस्तेमाल में ला कर देखें। आपको ये चीजें बहुत पसंद आएंगी इंशाल्लाह। नाजरीन, ये टिप आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आजकल वैसे तो कैंडल का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बिजली जाने पर कैंडल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कैंडल को जलाकर इसको किसी भी मेज पर रख दें तो कैंडल जब पिघलती है तो इसके बहुत से ड्रॉप्स नीचे मेज पर गिर जाते हैं, जो फिर साफ नहीं होते और फिर ये बहुत बुरे लगते हैं। आज मैं आपके साथ जो टिप शेयर करने जा रही हूँ, उससे आपके मेज या फिर जहाँ पर भी आपने कैंडल को रख कर जलाया हो वो मुकम्मल साफ हो जाएंगी। तो इसके लिए हम लेंगे एक कागज, इसको हम कैंडल के ड्रॉप्स पर रखेंगे और फिर हम लेंगे आयरन। आयरन के साथ इन ड्रॉप्स को मेल्ट करेंगे।
तो ये देखें कितनी जल्दी से कैंडल मेल्ट होकर कागज के साथ चिपक गया है। अगर ये एक दफा साफ ना हो तो ये अमल आप 2 बार भी कर सकते हैं। अब हम इसको टिश्यू पेपर के साथ साफ करेंगे ताकि अगर थोड़ी बहुत कैंडल रह गई हो तो वो भी साफ हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैंडल के ड्रॉप्स का निशान भी इस जगह से मुकम्मल खत्म हो चुका है। आप ये टिप फर्श वगैरह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम दूध को बॉईल करने के लिए रखते हैं तो बाज़ औक़ात हम किसी काम में मशगूल हो जाते हैं, जिसकी वजह से दूध उबल उबल कर बाहर गिरना शुरू हो जाता है। आज मैं आपके साथ ऐसी ज़बरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे दूध कभी भी उबल कर बाहर नहीं गिरेगा। तो इस दूध को गिरने से बचाने के लिए बहुत छोटी सी और आसान सी टिप है कि जब भी आप दूध को बॉईल करने के लिए रखें तो उसमें साथ इस तरह का कप रख दें। कप को आपने दूध के अंदर रखना है। अगर आपके पास कप नहीं है तो आप कोई बाउल वगैरह भी रख सकते हैं। इससे आपकी देगची से दूध कभी भी बाहर नहीं गिरेगा। अगर दूध बॉईल होकर गिर जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन आप इस टिप से दूध को बाहर गिरने से बचा सकते हैं। तो ये देखें, दूध बिल्कुल भी देगची से बाहर नहीं आ रहा। फ्लेम को हमने एक ही रूटीन में रखा हुआ है, मतलब ये कि हमने फ्लेम को कम या ज्यादा नहीं किया और दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन। जैसा कि सबको पता है कि हमारी ईद उल अज़हा आने वाली है और इस ईद पर हम कुर्बानी करते हैं। आज मैं आपको लहसुन को सेव करने का ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपका लहसुन 2 महीने तक खराब नहीं होगा। मैं इसलिए आपको ये टिप बता रही हूँ क्योंकि आजकल लहसुन, अदरक, टमाटर और प्याज काफी हद तक सस्ते हैं। ईद के नजदीक हर चीज महंगी हो जाएगी, तो अभी से और आज से ही ये सब चीजें ला कर सेव कर लें। लहसुन को सेव करने के लिए हम लेंगे अदरक का छोटा सा पीस। इसके हम छोटे छोटे से टुकड़े काट लेंगे। आपने एक और खास और अहम बात का ध्यान रखना है कि अदरक का छिलका आपने नहीं उतारना, बल्कि छिलका समेत ही इसके टुकड़े करने हैं। तो हमने अदरक के टुकड़े कर लिए हैं। अब हम लेंगे एक टिश्यू पेपर, उसमें हम अदरक को रखेंगे और टिश्यू पेपर को फोल्ड करेंगे। अब हम टिश्यू पेपर के ऊपर रबर बैंड लगा देंगे ताकि ये खुले ना। फिर हम इस पोटली को एक साइड पर कर देंगे। अब हम लेंगे एक शॉपिंग बैग, उसमें हम लहसुन को डालेंगे। ये मैं आपको फ्रिज के बगैर लहसुन को सेव करने का तरीका बता रही हूँ। इस तरीके से अगर आप फ्रिज के बाहर भी लहसुन को रखेंगे तो आपका लहसुन खराब नहीं होगा। बस धूप से इस लहसुन को बचाएं। हमने शॉपिंग बैग में लहसुन को डाल दिया है। अब हम इसमें रखेंगे पोटली जिसमें हमने अदरक के टुकड़े डाले थे और फिर हम शॉपिंग बैग पर नोट लगा देंगे। अब आप इसको जैसे मर्जी 2 माह तक रखें, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।